नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है, आज एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मैटर यानी कि जो मामला था NIOS DLED भर्ती परीक्षा से संबंधित जो है सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आना था, तो फैसला आज का आ गया है। तो देखते हैं आज के फैसले में हुआ क्या है। तो देखिए, आज का फैसला था जयवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स, और इसके साथ साथ ये और भी इसमें केसेस जुड़े हुए थे। तो इस केस का फैसला आ गया है। इस फैसले के अकॉर्डिंग जो अभी जो फैसला आया है, इस ऑर्डर ने उत्तराखंड में जो NIOS के पक्ष में पुराना 2022 में जो फैसला दिया था, उस फैसले को पूरी तरीके से क्या कर लिया है, निरस्त कर लिया है। और उस निरस्त करने के से जो है यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रही है कि क्या NIOS DLED जो है बाहर हो गया है, NIOS DLED बाहर हो गया है। तो संभावना यही लग रही है, क्योंकि 2022 में जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, उसके अकॉर्डिंग NIOS को बाहर कर दिया था प्राथमिक भर्ती परीक्षा में। अभी किया गया, पहले क्या किया था, उनको अलाउड कर लिया था, ठीक, और अभी उन्हें बाहर कर दिया है। क्यों? क्योंकि पुराना जो है डिसीजन को क्या है, रद्द कर दिया है। और पुराना डिसीजन रद्द हो गया, तो इसका मतलब NIOS DLED से जो है अब प्राइमरी भर्ती परीक्षा में नहीं होने वाला। अभी फाइनल फैसला नहीं आया है। फाइनल फैसला CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो करने वाले हैं, जो चंद्रचूड़ जी हैं वो करने वाले हैं। तो लगभग ज़्यादा संभावना तो है नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए। लगभग 98% चांसेस है कि यही फैसला वो भी देंगे, जिसमें NIOS बाहर होने की संभावना इसमें लग रही है पूरी तरीके से। तो हम सीधा डिसीजन पर आते हैं, सबसे लास्ट में देखते हैं यहाँ पर जो आज का डिसीजन क्या है। सीधा लास्ट में आते हैं, तो देखिए क्या डिसीजन है इसमें। इन द रिजल्ट वी पास द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें ये कहा गया है कि द अपील आर अलाउड, साथ में द इम्प्यूज्ड जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 14 सितंबर 2022 पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल क्वेस्ड एंड सेट असाइड, ठीक है, किनारे कर दिया गया है। और साथ में द रिट पेटिशंस फिल्ड बाय द ओरिजिनल रिट पिटिशनर आर डिसमिस्ड, और जिन्होंने जो इसमें रिट डाली थी, उनके जितनों के भी जो है ओरिजिनल रिट डालने वाले लोग थे, उनके जो है सभी रिटों को वो भी डिसमिस कर दिया गया। तो इसे डिटेल में देखते हैं। इसका जो है मैंने लास्ट के जो मेन पेज हैं उनको जो है उसका ट्रांसलेट किया हुआ है। अब सीधा ट्रांसलेट वाले इसमें देखते हैं क्या इसमें कहा गया, देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया है, तो उनके द्वारा लिखा गया। हम जो उन्हीं के रेस्पेक्ट में बताएंगे, इसमें मेरा कुछ नहीं है। इस न्यायालय द्वारा यहाँ ऊपर दिए गए फैसले के मद्देनज़र हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि NIOS द्वारा ODL मोड के माध्यम से आयोजित 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल के नियमित डिप्लोमा के बराबर है, खासकर तब जब इसमें कोई सामग्री नहीं रखी गई थी। यहाँ तक कि दूर से भी और रिकॉर्ड करने के लिए कि ऐसी योग्यता की सिफारिश विशेषज्ञ निकाय NCTE द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके विपरीत NCTE के 6 सितंबर 2009 के संचार MHRD के निर्देश और 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 18 महीने का डिप्लोमा इन सर्विस शिक्षकों को वन टाइम विंडो के रूप में प्रदान किया गया था। तो सिंपल सी बात है, कोर्ट ये कह रही है कि जो हाई कोर्ट है, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उसने सबसे बड़ी गलती इसमें ये करी है कि जो 18 महीने का NIOS DLED है और जो 2 वर्ष का NIOS DLED है, दोनों एक दूसरे के बराबर कैसे हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी भूल यहाँ पर हाई कोर्ट ने की है, ऐसा ये कह रहे हैं। क्योंकि NCTE ने भी उस समय क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो ये 18 महीने का डिप्लोमा है, इन सर्विस शिक्षकों को वन टाइम विंडो के रूप में प्रदान करने के लिए किया गया था। यानी कि उस वक्त जो है ये जो आपके निजी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहाँ पर बहुत से टीचर ऐसे थे जो बिना क्वालिफिकेशन के वहाँ पढ़ा रहे थे। तो उस वक्त NCTE ने एक ऐसा कोर्स तैयार किया था जिसके माध्यम से वो कम से कम ऐसी योग्यता रखें कि वो कम से कम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें। केवल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके, ऐसा नहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ा सके, केवल प्राइवेट स्कूलों में वो पढ़ा सकें, इसलिए ये कोर्स कराया गया था। इसके साथ साथ
हमारे विचार में उच्च न्यायालय ने यह मानने में पूरी तरह से गलती की है साथ में कि 2 साल का डिप्लोमा 18 महीने के डिप्लोमा के बराबर है। हमें यह राम शरण मौर्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर एनसीटीई के विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता पर छोड़ देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। बहुत बड़ी चीज़ ये है, ठीक है। न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार किसे है? एनसीटीई को। लेकिन इससे पहले हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर न्यूनतम योग्यता निर्धारित कर दी थी। तो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में न्यूनतम योग्यता जो है स्थापित करना नहीं है, उसके लिए एक स्वतंत्र बॉडी एनसीटीई। तो क्या एनसीटीई ने उसे जो है प्राइमरी भर्ती के लिए अलाउड किया था? जी नहीं किया था, क्योंकि जब ये कोर्स निकला था उससे संबंधित इन्होंने किसी प्रकार का दस्तावेज इसके लिए नहीं निकाला था, क्योंकि कोई भी नया कोर्स जारी होता है तो उसके लिए पर्टिकुलर दस्तावेज निकलते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि न्यूनतम जो है इसमें योग्यता ये रहेगी, ये कर सकते हैं, यहाँ के लिए अलाउड रहेगा। तो सब चीज़ें उसमें रहती हैं। तो एनसीटीई ने इस तरह किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं निकाला था। तो जब एनसीटीई ने ही जो है उसे न्यूनतम योग्यता प्राइमरी के लिए नहीं रखी है, तो हाई कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो योग्यताओं का निर्धारण करें। तो योग्यताओं का निर्धारण जो है एनसीटीई ही करेगा और इसको जो है नज़रअंदाज करके हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था। इसी प्रकार मौजूदा मामले में एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के जरिए ऐसा किया है, जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है। मान्यता आदेश दिनांक 22 सितंबर 2017 केवल सेवारत शिक्षकों को 1 अप्रैल 2019 से पहले अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए एक विंडो प्रदान करता है। तो यानी ये तो सिर्फ उन्होंने क्या कहा था कि 1 अप्रैल 2019 से पहले आप कम से कम अपनी न्यूनतम जो है ये NIOS DLED कर लीजिए, तभी आप एलिजिबल लेंगे जो है निजी स्कूलों में पढ़ाने के। इस प्रकार उक्त निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। परिणाम स्वरूप हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं। तो इस कारण से जो है फाइनल जो है आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या निकाला, उसमें पहला था कि अपील की अनुमति दी जाती है, कि इसे जो है CGI के पास जो अपील की अनुमति वो देते हैं कि आप CGI के पास जाइए और इस पर जो है अपील कर सकते हैं। साथ में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित दिनांक 14 सितंबर 2022 के अपेक्षित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है। यानी कि जो 14 सितंबर 2022 को NIOS DLED के पक्ष में निर्णय आया था कि वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, तो उसको उन्होंने रद्द कर दिया गया था। इसका मतलब NIOS DLED लगभग अब भर्ती में शामिल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एनसीटीई ने उन पर इस प्रकार का कोई भी प्रकार का जो है अपने नोटिफिकेशन में ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया है। उसी प्रकार मूल रिट याचिकाओं द्वारा दायर रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं। यानी जिन्होंने भी जो है इसमें जो रिट डालने वाले थे, जिसमें ये जयवीर सिंह, नंदन सिंह बोरा, बहुत से लोग थे, तो इनकी रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं और लंबित आवेदनों यदि कोई का निपटारण उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो इसके बाद ये आगे CGI के पास गया है तो वो भी ऐसा नहीं किया स्वतंत्र रूप से इसमें निर्णय देंगे, वो स्वतंत्र रूप से उसमें निर्णय देंगे, वो जो है इन बिंदुओं को देखते हुए निर्णय लेंगे। अगर इन बिंदुओं को देखते हुए वो निर्णय लेते हैं तो इसका मतलब NIOS DLED लगभग क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से बाहर हो जाएगा और DLED की इसमें जीत हो जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत ख़राब निर्णय है, क्योंकि एक के पक्ष में आता है अगर निर्णय तो सिंपल सी बात है, दूसरे पक्ष के लिए वो बुरी खबर है और जिसके पक्ष में आए उसके लिए अच्छी खबर है। तो मैं बस आपको अपनी राय बता रहा हूँ कि NIOS लगभग बाहर हो जाएगा इसके अनुसार, और इसके बाद आप जो है द्विवर्षीय DLED ही मेरे ख्याल से जो है प्राथमिक भर्ती परीक्षा में जो है बना रहेगा और वो ही आगे जाके चलेगा जो है, जब तक NCTE कोई नया जो है इसमें परिवर्तन नहीं करता है। हो सकता है भविष्य में परिवर्तन करे या ना भी करे, वो NCTE पे है, तो हम जो देखते हैं उसके लिए। तब तक के लिए आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।